बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन है जी आपका सिक्स्थ वन। आपका ऐसे है इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। आइए आज हम इसको पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन को डिफ़ाइन किया जा सकता है एज सस्टेन्ड अपवर्ड ट्रेंड इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड नॉट द प्राइसेस ऑफ ओनली वन और टू गुड्स। जनरल जितनी भी प्राइसेस होती हैं मार्केट में उसमें एक अपवर्ड ट्रेंड होता है, यानी कि चीज़ों की कीमतें बढ़ती रहती हैं। इसको हम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कहते हैं। जी एक्ले डिफ़ाइन करता है इन्फ्लेशन को। जैकले ने इन्फ्लेशन को डिफाइन किया एज अ परसिस्टेंट अप्रिसिएबल राइज इन जनरल लेवल और एवरेज ऑफ प्राइसेस, कि एक परसिस्टेंट या दूसरे लफ्ज़ों में एक ऐसा राइज जिसमें कि आम चीज़ों की प्राइस बढ़ती रहे, वो अप्रिसिएबल भी हो, यानी कि बाज़ लोगों को इसका फ़ायदा भी होता है। ज़ाहिर है महंगाई का जो उनके कंज्यूमर्स होते हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर्स नहीं सॉरी, दूसरे वर्ड्स में इन्फ्लेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि चीज़ों का जनरल लेवल बढ़ता रहता है और जनरल लेवल है जिसमें चीज़ें मुसलसल बढ़ रही होती हैं। एक या दो दफ़ा किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाना महंगाई नहीं होगी। और ये कोई हाई प्राइस नहीं कि चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, बल्कि चीज़ों की कीमतें बढ़ रही होती हैं मुसलसल। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो इन्फ्लेशन का आपको उनकी डेफिनेशन समझ में आएगी। अपने अल्फाज में हम क्या है, महंगाई है चीज़ों का एक या दो दफ़ा चीज़ों की कीमतों का बढ़ना महंगाई नहीं होता। सस्टेन्ड यानी कि बराबर चीज़ें बढ़ती रहें, उनकी कीमत में इजाफा होता रहे। ये चीज़ों की ओवरऑल प्राइसेस ऑफ लेवल में जो है इंक्रीज़ है। अचानक किसी वजह से किसी चीज़ों की कीमतों का बढ़ जाना या थोड़ा बढ़ जाना इन्फ्लेशन नहीं होती, क्योंकि अगर कभी शॉर्ट टर्म्स किसी वजह से मार्केट में किसी चीज़ की कमी या ज़्यादती हो जाने की वजह से चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएं या कम हो जाएं, तो ये उसको आप उस स्पेसिफिक मार्केट में उस चीज़ के हवाले से लेंगे। लेकिन अगर मार्केट में मौजूद सारी चीज़ों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं तो ये महंगाई है। और इस चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट किया जाएगा कि इन्फ्लेशन डिसइक्विलिब्रियम की स्टेटस है, जिसमें डिसइक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि जो उस हिसाब से आमदन नहीं बढ़ते जिस हिसाब से खर्चात बढ़ते हैं, जिस हिसाब से चीज़ों की कीमतें बढ़ते हैं उस हिसाब से महंगाई, उस हिसाब से पे या बाकी चीज़ें नहीं बढ़ती। तो इसको हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। मतलब अगर उस हिसाब से अगर आपकी इनकम बढ़े और उस हिसाब से चीज़ों की कीमतें बढ़े तो वो इक्वल डिसइक्विलिब्रियम नहीं होगा। उसमें वो चीज़ क़ुव्वत ख़रीद से बाहर नहीं होगी, क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ गई है लेकिन इनकम नहीं बढ़ी उस हिसाब से जिस हिसाब से चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, तो ये महंगाई है। और इन्फ्लेशन क्या है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की कीमतें अगर ऊपर जाती रहें तो ये इन्फ्लेशन होती है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लास्ट 5 इयर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लेशनरी पीरियड्स थे, क्योंकि तमाम जो जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी की चीज़ें थी वो सारी बढ़ रही थी और ऑयल, ख़ास तौर पे ऑयल की कीमतें बढ़ी, जिसकी वजह से हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ। इन्फ्लेशन हमारे मुल्क की इकोनॉमी की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है, बहुत बड़ी रुकावट है। इन्फ्लेशन रेट रिकॉर्ड किया गया था, जो हाईएस्ट रेट था ना वो 2011 अप्रैल में 13.04% पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है। 2003 से 2010 तक एवरेज इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान में 10.15% था। अब बेटा मैं यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ा रही हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि इन्फ्लेशन रेट कैसे निकालते हैं, इन्फ्लेशन रेट क्या है। कुछ चीज़ें जब आप पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप ये इन्फ्लेशन है ही एक इकोनॉमिक टर्म, तो इन जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझ में आ जाएगी, लेकिन जो जनरल बच्चे हैं उनको फिर ये थोड़ी सी चीज़ें रट्टा मारनी पड़ेंगी। यहाँ से ये आपने इनकी फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने के लिए आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। और बहुत मेन कॉज इन्फ्लेशन की वो क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रिंटिंग ऑफ बैंक नोट्स होते हैं और रॉ मटेरियल्स की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो इसकी वजह से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की कीमतें, रॉ मटेरियल किसको कहते हैं, लाइक अगर आप पत्ती की बात करें तो उसको रॉ फॉर्म में आप जब उतारते हैं तो फिर उसके बाद जब उसको फिनिश्ड करके पैकिंग में करते हैं तो वो फिनिश्ड हो जाती है। तो रॉ में भी और फिनिश्ड में भी दोनों में चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। हाई टैक्सेस एज वेल एज करप्ट प्रैक्टिसेस, और बहुत ज़्यादा टैक्स और करप्ट प्रैक्टिसेस, ये तमाम के तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ाने में करप्शन, टैक्सेस का रेट बढ़ जाना और उसके अलावा
ये सब के सब चीज़ों की कीमतें बढ़ाने में हम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन्फ्लेशन एडवर्सली इफेक्ट ओवरऑल और जो इन्फ्लेशन की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट को, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। पाकिस्तान में एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो मार्च 2020 ये जो अभी हमने महीना पिछला गुजरा है इसमें 10.7% थी, जो कि कम हुई है क्योंकि पिछले महीने में इन्फ्लेशन 12% थी। तो अब ये कम होती गई है और अब ये पिछले साल में जुलाई से अब तक सबसे कम इन्फ्लेशन रेट है, उससे दरमियान में काफ़ी ज़्यादा महंगाई हुई है। प्राइसेस शो प्राइमरीली जो ख़ास तौर पर फूड और नॉन और अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनकी कीमतें कम हुई हैं, स्लोड हुई हैं। लाइक पहले 16.2% फरवरी में थी तो अब कम होकर 13.1% रह गई है। ट्रांसपोर्ट जो है वो भी कम हो गई है, पीछे 15% थी अब 11.5% है। और फर्निशिंग्स लाइक किसी चीज़ को फर्निश करने के लिए जो फर्नीचर्स होते हैं उसकी कीमतें भी कम हुई हैं। मीन टाइम इन्फ्लेशन जो है वो हाउसिंग और यूटिलिटीज़ में अनचेंज्ड रही, यानी कि 8% रही दोनों माह में, जबकि प्राइसेस कंटिन्यू टू राइट मोस्टली फॉर अल्कोहलिक बेवरेजेस। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस में उसकी कीमत में इजाफा हुआ, पहले 22.6% थे, अब 23.1% है। मंथली बेसिस में कंज्यूमर प्राइस जो थी वो 0.3% ऊपर गई और प्रीवियस मंथ में 0.3% कम हुई थी। अब ये थोड़ी सी फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे लगाने ज़रूरी होते हैं, इसलिए कि जब आप एक टॉपिक डिस्कस करें जो थोड़ा सा टेक्निकल है तो उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप ये वाला पोर्शन इसमें डालना चाहते हैं कि ओमिट करना चाहते हैं। बहरहाल मैंने इस महीने की इन्फ्लेशन आपको बता दी है। इसका सिंपल तरीक़ाकार ये होता है, अगर आपने जिस मंथ आप पेपर में जाने लगे उसका सिंपल तरीक़ाकार ये है कि आप डॉन न्यूज़पेपर का जाकर वहाँ से इन्फ्लेशन को सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स इस तरह से दे देगा इन्फ्लेशन के हवाले से, आपके महीने के हवाले से। ठीक है, तो ये है जी पाकिस्तान में जो इस वक्त इन्फ्लेशन की एक रेट है। इन्फ्लेशन की कॉजेस, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन्फ्लेशन में, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो मनी एक्सपैंड होगी और लोग ज़्यादा अपनी चीज़ें महंगी बेचेंगे। नतीजा क्या निकलेगा कि इन्फ्लेशन होगी। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स पे भी खर्च करना पड़ता है, जैसा कि फ़ौज है पाकिस्तान की, और इस तरह से जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं उसका वो खर्च तो करते हैं, उससे उनको रिटर्न मनी की सूरत में नहीं मिलता। लिहाजा जो हमारे प्रेशियस रिसोर्सेज हैं वो उसका जो वो भी वेस्ट होते हैं और इस किस्म के अखराजात का फिर बोझ कंज्यूमर्स को बर्दाश्त करना पड़ता है टैक्सेस की सूरत में। ब्लैक मनी तो सबको ही पता है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है करप्शन और ब्लैक मनी जो है, जिसके नतीजे के तौर पर जब पैसा कम हो जाता है एक्सचेकर में, आपके ख़जाने में, कौमी ख़जाने में, तो नतीजा क्या निकलता है, लाजमी बात है फिर उसका बोझ आम बंदे को उठाना पड़ता है टैक्सेस की सूरत में, और इस वजह से उनको इन्फ्लेशन हो जाती है। कंजम्पशन ट्रेंड्स, और जो एक बहुत ज़्यादा लोगों का एक लाइफस्टाइल है, जब वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वो दूसरे लोगों का जो रिच कंट्रीज उनका लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करती है। नतीजतन कंजम्पशन ट्रेंड्स बढ़ जाते हैं जो कि इन्फ्लेशन को लीड करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की पॉपुलेशन पाकिस्तान की डे बाय डे बढ़ रही है, और पाकिस्तान की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मज़ीद चीज़ों की डिमांड, पुल सप्लाई में जब एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो वो जो उसका प्रोड्यूसर है वो उसकी कीमत बढ़ा देगा। लिहाजा जब ज़्यादा डिमांड होगी तो भी इन्फ्लेशन होती है। स्लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, लो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कॉस्ट इन शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ग्रोथ नहीं होती। नतीजा क्या निकलता है, चीज़ें जो प्रोडक्शन होती है वो थोड़ी हो जाती है, तो जब सप्लाई थोड़ी होगी तो
चीज़ें बढ़ेंगी। चीज़ों की जब आपके पास जब एक सिंपल है ना, जब एक चीज एक बंदे के पास ज़्यादा डिमांड है और उसके पास चीज़ें कम, उसके पास उस हिसाब से चीज़ नहीं पड़ी हुई, तो वो ज़ाहिर अपनी कीमत उसकी बढ़ा कर बेचेगा। स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी एक इसकी बहुत बड़ी वजह है। हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है और हमारे पास जो मॉडर्न डेवलपमेंट और प्रोडक्शन की टेक्निक्स नहीं है, हमारे पास बैकवर्ड टेक्निक्स ऑफ डेवलप प्रोडक्शन है। लेस प्रोडक्शन की वजह से मार्केट में चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, तो इन्फ्लेशन हो जाती है। इंक्रीज़ इन वेजेस एंड सैलरीज, अब लेबर्स भी डिमांड कर रहे हैं कि वो ज़्यादा वेजेस चाहते हैं, ज़्यादा सैलरीज चाहते हैं। जब एक लेबर्स और आप सैलरीज बढ़ाएंगे तो लाजमी बात है कि कंज्यूमर को उसका बोझ उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी जो कॉस्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड मोर वेजेस एंड सैलरीज जो हैं वो इनकम में इजाफा करती हैं, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। और इंपोर्ट्स जब आप ज़्यादा चीज़ें इंपोर्टेड करते हैं तो जाहिर है इंपोर्टेड चीज़ों के इस्तेमाल की टेंडेंसी से भी प्राइस ऑफ उसमें भी इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें आप जब लेंगे, आप अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे और वहाँ से जब आप फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि आप अपनी ही चीज़ों को महंगे दामों ख़रीद रहे हैं। यानी कि बनाने की चीज़ें उसके बनाने का जो रॉ मटेरियल था वो आपका ही था, लेकिन उसको उन्होंने फिनिश्ड फॉर्म में हमारे सामने पेश किया, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और हमारे पास इतने स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, तो हमें फिर उन्हीं चीज़ों को महंगे दामों ख़रीदना पड़ता है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ये सब आप लोगों ने बड़ी दफ़ा सुना होगा, मतलब कि रुपए की कदर में कमी हो गई और डॉलर की कीमत बढ़ गई, तो ये भी एक बड़ी वजह है। जितनी डॉलर की कीमत बढ़ेगी उतने हमारे पैसे की कदर कम होगी, डिवैल्यूएशन होगी, तो हमें वही चीज़ें जो कि पहले कम पैसों में मिलती थी हमें वो ज़्यादा पैसों में लेनी पड़ेंगी। सिंपल एग्जांपल है, जिस तरह कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं डॉलर्स में, तो अगर डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी तो पाकिस्तानियों को उसको अपने पैसों के हिसाब से ज़्यादा पैसों से चीज़ लेनी पड़ेगी। ये इंपोर्टेड चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं और शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होती है। पाकिस्तान में एक और बड़ी वजह इन्फ्लेशन की इनडायरेक्ट टैक्सेस है। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस जब लोगों पर इम्पोर्ट किए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं, तो भी कीमतें बढ़ जाती हैं। समटाइम्स गवर्नमेंट कुछ ख़ास कमोडिटीज़ पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है, जैसा कि अगर आपको पता है कि गवर्नमेंट इमरान हम जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने मोबाइल फ़ोन्स पे टैक्स लगा दिया, गाड़ियों पर टैक्स लगा दिया, तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं उनकी कीमत। तो इन जो टैक्सेस है उसकी वजह से भी कीमत में इजाफा होता है। अच्छा जी, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन के पाकिस्तान की इकोनॉमी में? फॉलोइंग आर द गुड इफ़ेक्ट्स। इन्फ्लेशन का अगर रेट 2 से 4% तक रहे तो इसके इफ़ेक्ट्स अच्छे होते हैं। मसलन प्रोडक्शन में इन्फ्लेशन की वजह से इजाफा होता है। इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा करती है। अगर इन्फ्लेशन मुल्क की इकनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाती है। मुल्क में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन के टाइम पे मुल्क में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता होता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा बचत होने वाली है। इन्फ्लेशन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाती है, जो कि इसमें इनोवेशंस और इन्वेंशंस होती हैं कि लोग नए नए तरीके तलाश करते हैं कि किस तरीके से कम लागत में ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें बनाई जा सकें, और प्रॉफिट भी बढ़ता है। ये इसके अच्छे फ़वाइद होते हैं। जबकि इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं? अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़े, जैसे कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन अभी आपने देखी है कि पिछले महीने में 12% से अब 10% आई है, तो जो इन्फ्लेशन फ़ायदा मंद है वो 2 से 4 के दरमियान दरमियान में है। इतनी इन्फ्लेशन जो है वो इकनॉमिक ग्रोथ कंसिडर की जाती है, क्योंकि प्रॉफिट्स में इजाफा होता है, और जब चीज़ें महंगी होंगी तो लाजमी बात है जो उनके बनाने वाले प्रोड्यूसर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन जितनी पाकिस्तान में है 10 से 13% तक, तो वो फिर एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत बड़ा, ख़ास तौर पे जो फिक्स्ड सैलरीज ले रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होती है। जो जो कंज्यूमर्स हैं उन पे एक्स्ट्रा बर्डन है, और जो बनाने वाले हैं वो मज़े में हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत बचत हो रही है। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन सेविंग, जो पॉपुलेशन है उसकी सेविंग को रिड्यूस करती है, और ये माशरे में बैलेंस ख़राब करती है ट्रेड एंड पेमेंट में। ट्रेड तिजारत और उसकी पेमेंट में, यानी कि जो तिजारत है उसमें ताजरों की पेमेंट्स में एक बैलेंस नहीं होता, जो वो
कमाते हैं वो पेमेंट्स में निकल जाता है। इन्फ्लेशन मुल्क में जो कर्ज सूद पे कर्ज लिए जाते हैं उनका जो रेशो है, रेट है, वो बढ़ा देती है और ये बहुत सोशल इवल्स भी पैदा करती है। यानी कि जब महंगाई होगी तो करप्शन आएगी, उसके साथ थोड़े से स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होगा, छीना झपटी होगी, लोग जो हैं वो अनसेटिस्फाइड फील करेंगे। तो ये सारी भी इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। और फिर कंज्यूमर्स के लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है कि वो मोर गुड्स परचेज़ नहीं कर सकते और पुअर लेबर फोर्स पे बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स ये क्रिएट करते हैं। इन्फ्लेशन लिविंग स्टैंडर्ड्स रिड्यूस कर देती है, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म कर देती है। ये क्रेडिटर्स के लिए, कर्ज देने वालों के लिए भी हार्मफुल है। इन्फ्लेशन नीड्स टू बी कंट्रोल्ड इन पाकिस्तान थ्रू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? इन्फ्लेशन पाकिस्तान में प्लानिंग के ज़रिए कंट्रोल किए जाने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को इनकरेज किया जाए, इंपोर्ट्स ना की जाएं। इंपोर्टेड चीज़ें ज़्यादा महंगी मिलती हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ख़रीदना, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ख़ास तौर पे उस फील्ड में जिसमें कि एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, आपकी ज़िंदगी की जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें इन्वेस्टमेंट हो, ताकि उसमें फोकस किया जाए और लग्जरीज़ की में इन्वेस्टमेंट ना की जाए। बहुत इम्पोर्टेंट तो ये एक टिप की बात है कि हम अगर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ें कम उन चीज़ों की कीमत कम होगी। अगर आप लग्जरीज़ पे करेंगे सर्फ, तो आम बंदे के लिए चीज़ नहीं मिलेगी और लग्जरी चीज़ें वैसे ही महंगी होती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सब्सिडीज़ देनी चाहिए। सब्सिडीज़ यानी कि उनको टैक्सेस में छूट होनी चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज किया जाना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज़ को इस बात पर रिक्वेस्ट करें कि वो हमें फाइनेंशियल और असिस्टेंस दें और साथ साथ हमें ये असिस्टेंस दें कि हम इन चीज़ों को मैनेज कैसे करें। अगर हम इफ़ेक्ट्स जो इसके इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स को और इसकी कॉजेज़ को मैनेज करने में काफ़ी इंटरेस्ट शो करें तो ये प्रॉब्लम ओवरकम की जा सकती है। तो ये था एंड आपका बच्चे इस ऐसे का। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट ऐसे के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।